पुतिन ने पश्चिमी देशों को फिर दी चेतावनी, अगर नहीं सुधरे तो होगा न्यूक्लियर अटैक। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच बीते बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर को लेकर फिर से चेतावनी दी है। पुतिन ने मानवाधिकार परिषद की एक बैठक के दौरान बयान देते हुए कहा कि दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन रूस हर तरह से अपनी रक्षा करने में सक्षम है। अभी तक रूस ने पहले परमाणु हथियारों के प्रयोग के बारे में नहीं सोचा है। किसी भी स्थिति में रूस परमाणु हथियारों के प्रयोग से बचेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि इनका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होगा। पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर रूस की सीमा पर कोई हमला हुआ तो परमाणु युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा पुतिन ने रूस की परमाणु हथियार से जुड़ी रणनीति के बारे में समझाते हुए कहा कि रूस की एक रणनीति है जिसे रक्षा के तौर पर जाना जाता है। हम तबाही वाले परमाणु हथियारों को इस रणनीति के तहत देखते हैं। इनका प्रयोग बदले की कार्रवाई के तहत किया जाता है। इसका मतलब है कि जब हम पर संकट है, हम बदले में इसका प्रयोग करेंगे। रूस के राष्ट्रपति की माने तो अमेरिका के परमाणु हथियार यूरोप के कई देशों में बड़े पैमाने पर मौजूद हैं, जबकि रूस ने अपने परमाणु हथियारों को किसी और देशों में नहीं रखा है और न ही ऐसी कोई योजना है। लेकिन अगर किसी साथी की रक्षा के लिए इनकी जरूरत पड़ी तो फिर इसे रूस के बाहर भी तैनात किया जा सकेगा। बता दें कि सोमवार को यूक्रेन ने रूस की सीमा के अंदर ड्रोन से हमला किया है। 9 महीने से चल रहे इस युद्ध में यूक्रेन पहली बार इतना आक्रामक हुआ है। यूक्रेन ने इस हमले में रूस के 2 मिलिट्री बेसेज को निशाना बनाया है। रूस के रक्षा मंत्रालय और सीनियर यूक्रेनी अधिकारी की तरफ से इस हमले की पुष्टि की गई थी। इन ड्रोन्स को यूक्रेन की सीमा से लॉन्च किया गया था। जानकारी के मुताबिक स्पेशल फोर्सेस की मदद से इन हमलों को अंजाम दिया गया था। इस हमले के पीछे रूस ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था, मगर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि न तो अमेरिका ने यूक्रेन को हमलों के लिए उत्साहित किया और न ही उसे रूस की सीमा के अंदर हमले करने में मदद मुहैया कराई गई है। रूस और यूक्रेन के बीच पुतिन की सेना परमाणु हमले से जुड़ा युद्धाभ्यास कर चुकी है। रूस के इस आक्रामक रुख के बाद अमेरिका ने यूरोप में टैक्टिकल न्यूक्लियर बमों की सप्लाई बढ़ा दी है। अमेरिकी सेना ने हाइपरसोनिक हथियारों का टेस्ट किया था। अमेरिका ने कई न्यूक्लियर हथियारों को नाटो के प्रमुख ठिकानों पर भेजने का फैसला किया था। इन हथियारों में B-61-12 थर्मोन्यूक्लियर बम भी शामिल है। इससे पहले पुतिन अपने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट पर रख चुके हैं। वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी भी दे चुके हैं। इस समय रूस के पास दुनिया में सबसे अधिक न्यूक्लियर हथियार हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA चीफ बिल बर्न्स ने रूस को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा था कि यूक्रेन युद्ध में अगर रूस की तरफ से परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जाता है तो रूस को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पुतिन का ये परमाणु हथियार को प्रयोग करने का बयान ऐसे समय पर आया है जब यूरोपियन यूनियन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इन नए प्रतिबंधों में ड्रोन सेक्टर पर प्रतिबंध के साथ साथ अन्य टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर रोक शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।